हे गाइस, स्वागत है आपका रमन्स वर्ल्ड में। तो आज है 30 डेज सीरीज़ का 12th डे। तो आज है बैसाखी। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी बैसाखी। आज जो बैसाखी की खुशी है वो दो गुनी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी डैडी आज आए हैं, हमें सरप्राइज़ दिया उन्होंने आके। हमें भी नहीं पता था, तो मैं चलो मिलाती हूँ आपको। मम्मी हेलो बोल। तो ये है मम्मी। थोड़ी दूर से मोटी लगा। मैं भी लग दी हूँ। और ये रेडी हमें एकदम से आके सरप्राइज दिया कि हमें वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं था हमारे पास। मैं तैयार हो गई हूँ। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, वहां से आके आपसे मिलते हैं। संक्रांत भी है ना। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे में। ये है गुरुद्वारा और ये मेला लगता है गुरुद्वारे के बाद। मोस्टली संडे को लगता है किसी फेस्टिवल पे। तो आज फेस्टिवल है तो आज लगा हुआ है। तो गाइस आज बहुत अच्छे से गुरुद्वारा डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देख कर भी। तो गाइस यहाँ पे शम्पीर लगी हुई है, हमने भी पी और फिर हम चल दिए। तो गाइस जैसे ही हम घर पे आए तो मेरे दिल्ली से मामू आ गए। वो हमारे लिए ये ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू लेके आए। तो वो जाने के बाद की ये वीडियो है। कैसे पूरा दिन हो गए, हम थक गए थे बहुत ज़्यादा क्योंकि मम्मी भी सुबह सुबह आ गई थी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कल का दिन मेरा बहुत बिजी रहा। सुबह मैं मतलब कि मम्मी उन्होंने सरप्राइज़ दिया हमें। फिर उसके बाद हम गए गुरुद्वारे में और गुरुद्वारे से आके हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि सुबह से उठे हुए थे। खाना वगैरह खा के फिर हम थोड़ा सा बाहर चले गए। हमने लेनी थी न्यू मिक्सी, तो वो थोड़ा सा देखा हमने कहाँ से ले कौन सी ले, बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। तो फिर हमने फाइनली ले ही ली मिक्सी। मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी मिक्सी ली है हमने। हमारे पास पहले भी थी लेकिन वो हमने ना थोड़ी कम वाट वाली ले ली थी। तो जैसे कि मैं डोसा बनाती हूँ उसमें बैटर वगैरह पीसती हूँ, तो क्या हो गया वो उसकी मोटर थोड़ी सी जल गई थी। तो वो जो भैया थे वो कह रहे थे बार बार जलेगी, अगर आपको डोसा का बैटर पीसना है या ऐसी कुछ चीज़ें पीसनी है तो आप ऐसे करो ज़्यादा वॉट वाली ले लो। तो हमने कहा चलो कि ज़्यादा वॉट वाली ले लेते हैं। तो कल हम लेके आए ज़्यादा वॉट वाली मिक्सी। मैं आपको दिखाऊंगी और रिव्यू भी करूँगी वो कैसी मिक्सी अगर आपने लेनी हो। अभी आपको दिखाऊंगी क्या क्या करते हैं हम पूरे दिन में। सुबह का सारा काम हो चुका है हमारा, खाना वगैरह, झाड़ू पोछा, जप्पू को नहलाना, मैंने नहाना, अभी बस दूध लेके आना नीचे से। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी। तो आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक, जैसे जैसे होगा मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस स्वागत है आपका नए दिन अगली सुबह में। तो ये है सुबह का बेड मम्मी उनों का। हमारे बेड पे अभी जप्पू सो रही है तो इसलिए मैं नहीं कर पाई अच्छे से साफ़। तो इनका पहले साफ़ किया और उसके बाद मैंने वहाँ पे जाके फ़ोल्ड किया जो ब्लैंकेट था। अभी जब वो सो रही थी तो मैंने सोचा मैं फटाफट से काम कर। उसके बाद मैंने सुबह सुबह ही प्रेफर किया कि मैं झाड़ू लगा लूँ ताकि जो घर है वो सुबह सुबह साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं बाकी के काम कर सकती हूँ। तो फटाफट पहले झाड़ू लगा लिया, उसके बाद पोछा लगा लिया। पोछे की क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
तो गाइस जितना भी हमारे बेड पे सामान पड़ा होता है ना, जब ना सारा कुछ उठा के नीचे फेंक देती है। रात को ये सोती नहीं है आराम से, तो लेट हो जाती है सोने में, तो इसको मतलब बातें करने को कोई मिलता नहीं है। मैं भी सो जाती हूँ तो ये उठा के सामान नीचे फेंकती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। तो बच्चों के कारण ना घर में इतना मतलब खिलारा पड़ जाता है ना, ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा। बेड के नीचे से निकाला मैंने अभी, बच्चे आते हैं वो कुछ गिरा देते हैं, कुछ चप्पल से मिट्टी आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा खिलारा पड़ जाता है। देख लो कितनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है, और रोज़ झाड़ू पोछा होता है रोज़, फिर भी उसके बाद तो झाड़ू लगा के फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैंने इसके पापा की ड्रेस धो दी थी, लेकिन प्रेस करना रह गई, तो फटाफट से मैंने प्रेस की। क्योंकि देखो ये जो लोग हैं ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो इनकी ड्रेस तो इतने अच्छे से प्रेस होनी चाहिए। फ़ौजी की ड्रेस प्रेस करना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि गर्व की बात होती है। लोग कहते हैं फ़ौजियों का अनुशासन कड़क होता है, पर उनकी वर्दी की एक क्रीज जो होती है वो उससे भी ज़्यादा कड़क होनी चाहिए। बन चुका है नाश्ता सुबह का, ये है सैंडविचेस और ये है पोहा, ये साथ में किसी को बनाना खाना होगा वो भी है। तो उसके बाद मुझे बनाना था घी। मैंने मलाई इकट्ठी की हुई थी, तो मैं इससे पहले मक्खन निकालूंगी। पूछते हैं कि घर के काम क्यों नहीं ख़त्म होते। अब देखिए ना, हफ्ते भर की मलाई इकट्ठी की थी और आज वक्त निकाल कर उसका घी बना रही हूँ। थोड़ा सब्र का काम है, लेकिन जब अपनी आँखों के सामने ये मलाई पिघल कर साफ़ और दानेदार घी बन जाता है तो सारी थकान मिट जाती है। घर वालों की सेहत के लिए इतना तो करना बनता है। मलाई से घी बनाना भी एक कला है। आज किचन में से जो घी की सौंधी धीमी सी खुशबू आ रही थी ना, इतनी अच्छी लग रही थी। वो खुशबू बता रही थी कि घी जो है वो एकदम परफेक्ट बना है। तो गाइस एक तरफ धुल रहे हैं मेरे बर्तन, धो रही हूँ मैं। एक तरफ मैंने किया दूध गर्म और एक तरफ मैं बना रही हूँ घी। देखो अब इसको रख दिया, अब ये बन जाएगा फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा घी बना मेरा। तो मैं नहा के आ गई थी, लेकिन मेरे पास देखो इतना भी टाइम नहीं था कि मैं अपने बाल भी बना पाऊँ, तो फिर फटाफट मैंने सोचा कि चलो पहले बर्तन साफ़ कर लेते हो। घी के बर्तन जो होते हैं ना वो बहुत चिकने हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले ना गीज़र ऑन करके आई, उससे मैंने बर्तन धोए सारे, और सारी ये जो स्लैब भी थी ये भी चिकनी हो गई थी। मैंने घी बना के बैठी तो वैसे ही याद आया कि 12 बज गए, अब सब्ज़ी का टाइम है बनाने का, तो वैसे बिना बैठे सब्ज़ी बनाने लग गई। तो अभी ये आज मैं बना रही हूँ चाप की सब्ज़ी। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख दे चाप, मैं आपको इसकी फिर कभी बना के रेसिपी बनाऊंगी। तो इसका जो मसाला है वो मैंने काट के रेडी कर लिया है, और यहाँ पे हमारा घी भी जो है तो थोड़ा सा रह गया है बनने में, फिर उसके बाद हमारा घी भी बन के रेडी हो जाएगा। और एक साइड हमारी जो चाप है वो फ्राई हो रही है, पहले इसको उबाला मैंने और अब इसको फ्राई कर रही हूँ। मेरा घी बन के रेडी है, देख सकते हो ये जो ट्रांसपेरेंट है ये आ गया है इसके ऊपर, और एक साइड मेरी सब्जी बन के रेडी है। आप देख के ही पहचान सकते हो कि कितनी टेस्टी होगी खाने में। फिर उसके बाद तुरंत आटा गूंद के रोटी बनाई मैंने। तो दिन का सबसे मुश्किल टास्क आ गया है जब नाज को रोटी खिलाना। बहुत मुश्किल टास्क है जब को रोटी खिलाना। तो जो मैंने घी बनाया था मक्खन से, वो सारा मक्खन घी में नहीं डाला था, कुछ मक्खन जब नाज के लिए छोड़ दिया था, वो खाती है खुश होके। तो अभी आधी रोटी तो इसने खा ली थी, कैसे कैसे करके आधी रोटी खिलाना इसको बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे करके इसको गाने सुनाए, बहुत कुछ किया, फिर उसके बाद उस थप्पड़ पड़ा इसको, फिर खाया इसने खाना। बिना थप्पड़ के ये खाना नहीं खाती है। तो अभी चुप करके हंस हंस के खाना खा। जल्दी खाओ। खा रहे हो? डांस करके दिखाओ। हैंड खा क्या? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे कमेंट कर दें कि आपको किसकी रेसिपी चाहिए, घी की या फिर चाप की सब्ज़ी की।
तो मिलते हैं आपसे फिर अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।